हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड इनिशियल। तो आज हम जो है स्केबीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केबीज़। तो आज हम इस वीडियो में स्केबीज़ के बारे में जानेंगे। तो स्केबीज़ जो मोस्टली है डेवलपिंग कंट्रीज़ में तेज़ी से फैल रहा है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इसमें बहुत फैल गया है। ठीक है, स्केबीज़ एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है, यानी वो एक दूसरे में फैलते देरी नहीं करती है। अच्छा, हम इस वीडियो में आज जानेंगे तो स्केबीज़ के क्या अलामात क्या है, यानी साइन और सिम्टम उसके क्या है, कौन करवाता है, उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट यानी क्या है, कैसे हम उसको हल कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। हम इसके पढ़ेंगे साइन और सिम्टम, यानी इसकी निशानियाँ क्या है। तो ये सिंपली पहले तो रेशेस करवाता है। अब रेशेस में क्या आ जाता है, एक तो ये बेरों की शक्ल में, यानी ये एक कीड़े की तरह, जैसे ज़मीन में कीड़ा जो रेंगता जाता है तो ये स्किन के अंदर क्या होता है, रेंगता जाता है। तो जब वो रेंगता जाता है तो एक बेरो यानी एक टनल बन जाता है स्किन में, तो वो ज़ाहिर ही होगा। उसके अलावा ये जो है नोड्यूल की शक्ल में मोस्टली होता है, यानी पिंपल की तरह जो है, हमें इसके जो लीजन मिलेंगे वो पिंपल की तरह मिलेंगे। मोस्टली वो जेनिटल एरिया में यानी पेनस के अराउंड जो है पिंपल की शक्ल में मिलेंगे। अच्छा, इसके जो रेशेस के मोस्टली साइट क्या होते हैं, जो फोल्डेड एरिया है वहाँ पे मोस्टली होता है, जैसे आर्मपिट हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है अंडर ब्रेस्ट हो गया, उसके अलावा बिटवीन फिंगर्स, फिंगर के बीच में हो गया, उसके अलावा रिस्ट पे हो गया। ठीक है, और वेस्ट पे हो गया। तो ये इसके जो है कॉमन साइट है जहाँ पे ये रेशेस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा रेशेस के साथ ये हाईली इचिंग, यानी खारिश इसमें ज़्यादा होती है, यानी इचिंग मोस्टली जो है रात को होती है, इतनी शदीद होती है जो आप उसकी जो पेशेंट की जो है नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, इतनी इसमें हाईली इचिंग होती है। तो ये इसके साइन और सिम्टम हो गए, और ये कहाँ कहाँ पे होता है वो मैंने बता दिया है। उसके अलावा अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है इसके लोशंस आते हैं, जैसे परमेथ्रिन 5% है। तो उसके अलावा सल्फ़र के कुछ लोशन आ जाते हैं, बेंजाल बेंजोएट लोशन है, ये इस ब्रांड में भी आते हैं। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ करने का तरीका कैसे है, रात को जो है पूरे जिस्म में इसको लगाना है। ठीक है, नेक के नीचे लगाना है, नेक के ऊपर नहीं, यानी फेस पे नहीं लगाना है, नेक के नीचे ही लगाना है, पूरे जिस्म पे लगाना है। और जैसे सुबह उठो तो नहाना है, और जो भी बिस्तर आपके हैं वो बिस्तर जो है सब जो है उसको धुलवाने हैं। धुलवाने के बाद उसको धूप में रखने हैं, ताकि वो जो माइट जो है, यानी जो पैरासाइट उसमें जो मौजूद है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। एक वीक के बाद इसको फिर से रिपीट करना है। ठीक है, फिर से वो लोशन लगाना है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह 2 हफ्तों के अंदर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके जो रैशेज़ यानी इचिंग जो है, आप लोशन लगाओगे उसके बाद भी 1 वीक 2 वीक तक रहेगी, पर ऐसे ऐसे वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो लोशन जो खुद होता है वो भी कभी कभी इचिंग करवाता है, इस वजह से इचिंग रहती है। अच्छा, उसके अलावा आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे रिजेक्स हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपको अगर सुपर यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर फैमिली में किसी को है, यानी आपको है, तो पूरी फैमिली का इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये तो है एक से दूसरे में फैलते देरी नहीं करती है। तो इस वजह से किसी भी फैमिली में हो, यानी दूसरे बंदे को किसी को भी हो, तो पूरी फैमिली का इलाज एक साथ करेंगे। अगर आपने खुद का कर दिया, दूसरे का नहीं किया, तो फिर से आप में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, या फिर वो दूसरे जो फैमिली के मेंबर है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। उसके अलावा इसमें टेबलेट भी आती है, आइवरमेक्टिन की टेबलेट है। आइवरमेक्टिन की टेबलेट 6 mg में आती है। उसके 2 डोज है, यानी एक तो 0 डोज है जब पहली बार खाना है, और 1 वीक के बाद जो है फिर से वो 1 डोज लेना है। तो 2 टेबलेट खानी है, इससे भी क्या हो जाएगी, इसके बीज ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बीज में अब एक तो टाइप इसके 2 होते हैं, एक तो क्रस्ट स्केबीज होती है, क्रस्ट स्केबीज। वो जो है हाली, यानी जब ज़्यादा माइट्स बढ़ जाएं तो उसको हम क्रस्ट स्केबीज, वो तो बिल्कुल मीन्स क्रस्ट की तरह, जैसे क्या बिल्कुल एक ऊपर से लेयर बन जाती है उन माइट्स की, इसी तरह होती है। और नोड्यूलर होती है, जो मोस्टली जो होती है वो नोड्यूलर होती है। और नोड्यूलर में क्या पिंपल की तरह जो है आपको पिंपल नजर आएगा पेशेंट को होगा, तो ये है नोड्यूलर।